हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लगाने के लिए जा रहे हैं सवाल क्लास 9th वालों की किताब लग रही है एक्सरसाइज 2 के। हम कौन से अभ्यास लगाएंगे दोस्तों? आज एक्सरसाइज 2 के। और एक्सरसाइज 2 के आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पहले लग चुके थे। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 से समझ में आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई कठिन नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। ठीक है ना? चलो देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन सी प्रमेय ज्ञात करना बना? गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या gx px का गुणनखंड है या नहीं। मतलब gx है जो px का गुणनखंड है कि नहीं। तो आपको पहले क्या करना है, gx को अपन क्या करना है, इसको बराबर करना है इसके मान को। तो x + 1 बराबर 0, इसको एक को ले जाओ, इस पक्षांतर करो, x की वैल्यू निकालो। तो x बराबर -1। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -1। अब x की वैल्यू इस बहुपद में आपको रखना है। x का मान बहुपद में रखने पर, अगर हम x का मान बहुपद में रखते हैं, बहुपद क्या है आपका? 2x की घात 3 + 4x + 6। तो इसमें हम मान रखेंगे x की वैल्यू कितनी रखना? -1। 4 गुणे -1 + 6, 2 गुणे माइनस का घन करेंगे तो -1 का घन करेंगे तो 1। अब इनका मल्टीप्लाई करो, प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो -4 एकम 4 + 6, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 एकम 2, -4 + 6, -4 -2 कितने होगा? -6 + 6, 6 में से 6 क्या बचा आपका? 0। क्या बचा आपका? 0। तो दोस्तों, अपन ने क्या किया, पहले gx को अपन 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी अपन इस बहुपद में रखेंगे। बहुपद में रखने के बाद आप उसको सॉल्व करोगे। 2x की घात 3 का मतलब है 2 गुणे x की जगह पर रख दो -1 का क्यूब प्लस 4x का मतलब है 4 गुणे x का मान -1 + 6, -1 का घन करेंगे तो -1 आएगा, प्लस का गुणा करेंगे माइनस में -4 एकम 4 + 6, 2 एकम 2 -4 1 4 + 6, -4 -2 कितने होगा? -6 + 6, 6 में से 6 का बचा? 0। यदि मान रखने पर 0 आ जाता है तो आप इधर पर लिखेंगे gx px का गुणनखंड है। गुणनखंड है। यदि gx px का, यदि अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो gx px का गुणनखंड है। अगर यहाँ पर 0 नहीं आएगा, कोई संख्या आएगी, तो आप समझ जाएंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना था। हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेम टू सेम इसको करो। इस x + 1 को अपन करेंगे 0 के बराबर, 1 को कर दो पक्षांतर, तो x बराबर -1, x की वैल्यू जी आवे। अब x का मान बहुपद में रख दो। x का मान बहुपद में रखने पर कितना है? 2x की घात 3 + x² - 2x - 1। x का मान आप कितना रखेंगे? -1 प्लस x का मान कितना रखना आपको? -1, 2 गुणे x का मान -1, 2 गुणे माइनस का घन करेंगे तो -1 का घन करेंगे तो 1, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है, 1 का वर्ग सो +1। इसका गुणा करो, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 2 एकम 2 -1। इनका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और माइनस के आएंगे +1 + 2 -1, 2 प्लस के 2 माइनस के कट गए, 1 प्लस का 1 माइनस का कटेगा। क्या बचा आपका? 0। 0 आया मान रखने पर आप यहाँ पर कहेंगे
जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। बस इसी तरीके से आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों सवाल लगाना है, कोई कठिन सवाल नहीं है। इसी तरीके से अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, जी एक्स का मान क्या दे रहा है, एक्स माइनस 2। तो एक्स माइनस 2 को आप मानिए 0 के बराबर, 2 को पक्षांतर करिए तो एक्स बराबर प्लस के 2। एक्स का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखते हैं आप। बहुपद क्या है आपका, x की घाते 3 जे वाला, जे इसकी कहते हैं अपन लोग बहुपद, 3x² प्लस 4x माइनस 4। x की जगह पर कितना रखना, 2। 3 गुणे x² का मतलब 3x² का मतलब होता है 3 गुणे x², x का मान 2 रख दो, 4 गुणे 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 के 3, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 दूनी 8 माइनस 4, 4 4 × 12 प्लस 8 माइनस 4, 8 4 कितने हो गए आपके 12, माइनस 12 माइनस के 4 कितने, माइनस के 16 कितने के, माइनस के 4। दोस्तों इसका तो जीरो आया नहीं है। जब आपका इसका जीरो नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, यह जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। दोस्तों इधर पर हमें क्या करना है, एक्स की घाते 3 है, 3 करो, इधर पर 8 आएगा, गलत हो गया यहाँ पर, तो 2 का घन करेंगे 8 8 8, 4 × 12 8, 4 × 12 प्लस 8 माइनस के 4, 8 8 16, 12 माइनस के 4 से माइनस के 16, 16 में से 16 का क्या बचा आपका, कुछ नहीं, जीरो बचा जी। दोस्तों थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, या तो यहाँ पर 3 घातों की जगह हमने कितनी घात लगा दी जल्दी में, 2 घात, तो थोड़ा सा सवाल गलत हो रहा था। तो x की घाते 3 है, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा आपका, और 3 के 3, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 दूनी 8 माइनस 4, 4 × 12 प्लस 8 माइनस 4, 8 8 कितने का 16, 12 माइनस के 12 माइनस 4 माइनस के 16, 16 में 16 का क्या बचा, कुछ नहीं। इधर पर लिखेंगे जी एक्स है जो पी एक्स का गुणनखंड है। बस इसी टाइप से आपको ये सवाल लगाना है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बस मान रख के गुणा ही तो करना है, गुणा करेंगे और जोड़ करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कि ज़्यादा कहीं घटाना भी हो जाता है, जैसे एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो घट जाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 6 के 3 सवाल लगा लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सवाल ज़रूर समझ में आए होंगे। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या बताया था, जी एक्स के मान को क्या करना है, 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर x प्लस 2 बराबर 2 को कर दो पक्षांतर, तो x बराबर माइनस के 2, x का मान जगह, अब x का मान बहुपद में रख दो, x का मान बहुपद में रखने पर तो क्या है, x की घाते 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, x का मान रख दो माइनस के 2 का क्यों, 3 गुणे माइनस 2 का वर्ग, 3 गुणे माइनस 2 प्लस 1, माइनस का घन करेंगे तो माइनस 2 का घन करेंगे 8, 3 के 3, 2 का वर्ग करेंगे 4, इनका गुणा करो, प्लस का गुणा माइनस करेंगे माइनस, 3 दूनी 6, माइनस के 8, इनका गुणा करेंगे 4 × 12 माइनस के 6 प्लस 1, माइनस के 8 और माइनस के 6, 8 6 14, 12 और 1 13, 14 में से 13 गए तो कितना बचा, -1। अपना इसका जीरो तो आया नहीं है, क्या नहीं आया आपका, जीरो। एक बार और समझें, जी एक्स का मान दे रहा है x प्लस 2, 2 को पक्षांतर कर दो माइनस के 2, x का मान बहुपद में रखो, बहुपद आपका j है। इस तरीके से x की जगह पे -2, x की जगह पे -2, x की जगह पे -2, -2 का घन करेंगे सो माइनस के 8, 2 का वर्ग करेंगे सो प्लस के 4 हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस करेंगे सो माइनस 3 दूनी 6 प्लस का 1,
माइनस के 8, 4 × 12, माइनस के 6 + 1, -8 -6 माइनस के 14, 12 1 13, 13 में से 14 का कितने हो माइनस के 1। तो जब 0 नहीं आया तो अपन क्या लिख सकते हैं, GX PX का गुणनखंड नहीं है, GX PX का गुणनखंड नहीं है। पर यही तो करना है आपको। इसको देखो 5वें नंबर के PX बराबर इधर है, GX का मान इधर है। अब इसको अपन क्या करेंगे, GX के मान को x - 1 बराबर 0, x का मान कितना आ जाएगा आपका +1, माइनस का है पक्षांतर करेंगे तो +1 आ जाएगा। x का मान बहुपद में रख दो, x का मान बहुपद में रखने पर तो 4x³ - 3x² + 2x - 4, x का मान कितना रखेंगे 1, 1 का वर्ग 2 × 1, 4 × 1 का घन करेंगे 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 एकम 2, 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3। बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम देखेंगे तो पहले गुणा किया जाता है, फिर आप प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, ठीक है। भाग है नहीं अभी हाल अपने पास। 4 में से 2 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे आपके इधर पर, -2 4, -3 -2 कितने होगा -5। आप सॉल्विंग कैसी ही क्यों ना करें आगे पीछे, आपका आंसर बराबर आएगा, ठीक है ना। -1 आंसर सही निकलना चाहिए अपना कि जो भी आ रहा है। यहाँ पर करने के फिर क्योंकि 10 तरीके हो जाते हैं। कैसे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 2 के 2 लिखते, माइनस के 4 4 से 4 काट देते हम, ठीक है ना, इस तरीके से। तो माइनस के 2 हो गए अपने, तो माइनस के 3 माइनस के 2 कितने होगा -5, तो 5 में 4 कितने बचे -1 बचे आपके। तो इस तरीके से आपको ये करना था। तो अपन इधर पर लिखेंगे GX 0 तो आया नहीं है, अगर 0 आता तो हम लिख देते GX PX का गुणनखंड है, लेकिन 0 नहीं आया तो अपन लिखेंगे GX PX का गुणनखंड नहीं है, GX PX का गुणनखंड नहीं है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 6वें नंबर का, 6वां। तो GX के मान को अपन क्या कर देंगे 0 के बराबर, 3 को पक्षांतर करो तो x बराबर 3, x बराबर 3 हो गया। x का मान बहुपद में रख दो, x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर रख दो। x की घात 3 - के 4 x² + के x + 6, x का मान रख दो 3, 4 × 3 का वर्ग, 3 + 6, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 27, 3 का वर्ग करेंगे 9, 6 3 9, 27 माइनस के 9 चौके 36 प्लस के 9, 27 में 9 जोड़ दे तो क्या 36 हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। 36 - 36, 36 में 36 का क्या बचा, कुछ नहीं, इसका मान 0 आ गया। हम समझ गए हैं कि GX PX का गुणनखंड है, GX PX का गुणनखंड है। इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 लगाना था। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको सॉल्विंग करना दोस्तों सिखा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस टाइप से आपको लगाना है। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस टाइप से करना है। यदि PX बराबर x² + x + k का एक गुणनखंड, x - 1 है तो k का मान ज्ञात करो। गुणनखंड का मतलब होता है कि जब 0 के बराबर होता तो x - 1 बराबर 0 का रखो, तो x बराबर कितना निकल आएगा प्लस का 1, माइनस का है पक्षांतर करेंगे +1, तो x का मान
बहुपद में रखने पर बहुपद कितना है अपना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के जी। अब आपको इस पी एक्स का मान 0 रखना है। जब भी क्वेश्चन नंबर 7 पे पहले तो मोस्ट डाल लो, तो के का मान निकालना जरूर ही आना है पेपर में। देखते हैं हम आगे। तो पी एक्स का मान 0 मानना है हमेशा। जब भी के का मान या पी का मान निकालना दे दे वो एक्स का मान रखो 1 एक्स का मान रखो 1 ओके। 0 बराबर 1 का वर्ग 1 1 का 1 के 1 1 कितने आ गए 2 प्लस के बराबर 0। 2 को पक्षांतर कर दो तो माइनस के 2 बराबर के। तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई माइनस के 2। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 7 लगाना था। और ये सवाल आपका 101% पेपर में आएगा 9th के पेपर में। और -2 इसका आंसर निकल रहा है के का। और कुछ हमने पी एक्स का मान 0 माना। कुछ जन ऐसा करते हैं कि बहुपद के बराबर इस साइड मानते 0, चाहे उस साइड मान लो चाहे इस साइड मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर निकालना है। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 किस टाइप से करना है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का एक गुणनखंड एक्स प्लस ए है, इन दोनों समीकरणों का एक गुणनखंड एक्स प्लस ए है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर एन माइनस क्यू बटे में एम माइनस क्यू। तो आपको क्या करना है, पहले एक्स प्लस ए को आप क्या मानेंगे 0, ए को करेंगे पक्षांतर, तो एक्स बराबर माइनस का ए, एक्स की वैल्यू। अब एक्स का मान इस बहुपद में रखो और एक्स का मान इस बहुपद में रखेंगे। तो एक्स का मान बहुपद में रखने पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के क्यू बराबर में क्या मान लो 0। एक्स का मान रखो माइनस का ए, पी गुणे माइनस का ए प्लस क्यू बराबर 0। ए को वर्ग करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर, प्लस का गुणा करेंगे माइनस माइनस के पी ए प्लस का क्यू बराबर में क्या आएगा 0। इसको मानो समीकरण 1। अब जो एक्स का मान बहुपद दूसरे में रखना है अपन को, एक्स का मान बहुपद में रखने पर बहुपद अपने पास का है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस के एन बराबर में 0 मानो। एक्स का मान क्या रखेंगे ए, एम गुणे ए प्लस के एन बराबर 0। ए का वर्ग करेंगे माइनस का ए है, माइनस का ए है तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का एम ए हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस एम ए प्लस के एन बराबर 0। समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 2 को सॉल्व करो। समीकरण 1 बार 2 से समीकरण 1 का है ए स्क्वायर माइनस के पी ए प्लस के क्यू बराबर 0। दूसरा समीकरण का है ए स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस के एम ए प्लस के एन बराबर 0। अब देखो दोनों समीकरणों को क्या करने पर, घटाने पर। घटा क्यों रहा है, क्योंकि हमारे पास ए का मान 1 सा है, ए स्क्वायर 1 से है, तब दोनों प्लस प्लस के हैं, तो हमें एक को काटना है। तो घटा दो तो प्लस की संख्या नीचे तो माइनस की हो जाए, माइनस के तो कब प्लस की, प्लस के तो क्या हो जाएगा माइनस की। जो ए स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, ऊपर की संख्या माइनस की नीचे संख्या प्लस की है, तो एम ए माइनस के पी ए प्लस के क्यू माइनस के एन बराबर 0। इस टाइप से। अब देखो एन को पक्षांतर कर दो और क्यू को पक्षांतर कर दो, तो इधर क्या बचेगा, एम ए माइनस के पी ए बराबर माइनस के एन है तो प्लस के एन प्लस के क्यू है तो माइनस के क्यू। इधर से अपन क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, तो एम माइनस पी बराबर एन माइनस क्यू। एम माइनस पी को नीचे लाएंगे
तो ए बराबर एन माइनस क्यू बटे में एम माइनस पी। हमें यही सिद्ध करना था। देखो यही सिद्ध करना था कि नहीं करना था जी। ए बराबर एन माइनस क्यू बटे में एम माइनस पी। इति सिद्धम, इति सिद्धम आंसर है। कुछ नहीं करना है। जो भी कह रहे थे समीकरण मतलब एक बहुपद जे दे रहा है, दूसरा बहुपद जे है, इन दोनों बहुपदों का एक गुणनखंड x प्लस ए है। तो x प्लस ए को अपन क्या कर लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। तो कहा जाएगा x का माइनस के, बस x का मान बहुपद एक में रखो, बहुपद दो में। बहुपद एक में रखेंगे समीकरण एक बनेगा, बहुपद दो में रखेंगे समीकरण दूसरा बनेगा। समीकरण 1 2 को आप ऐसा सॉल्व करें तो कि आपका ए का मान निकाला। तो ए स्क्वायर आपका कट रहे हैं तो घटा दो, तो कट जाएंगे आपके। इसको जो एम ए प्लस के हैं, पी ए माइनस के, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एम ए माइनस के पी। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये पी ए पहले क्यों नहीं लिखो, भैया पहले लिख लो, माइनस के पी ए प्लस के एम ए, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर पर क्यू प्लस के हैं तो क्यू प्लस के, एन माइनस का हो गया तो माइनस का एन, इन दोनों को पक्षांतर कर दो, क्योंकि एन माइनस क्यू चाहना तो एन को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्यू प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो एन माइनस क्यू होगा। इधर से ए कॉमन ले लो, देखो इधर ए है इधर ए है, तो ए अपन निकाल ले लिया कॉमन, तो क्या हो जाए एम माइनस पी। एम माइनस पी को नीचे ले जाएंगे तो बस एम माइनस पी नीचे आ जाएगा। आपका ए आंसर आ चुका है। इस टाइप से आपका आज क्वेश्चन नंबर 8वां लग चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से, थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ चुका होगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिखा है यदि एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस की 2x प्लस ए प्लस 4 का एक गुणनखंड x प्लस ए है तो ए का मान ज्ञात करें। तो जब x प्लस ए गुणनखंड है तो इसको 0 के बराबर मान लो आप ऐसा। तो x बराबर माइनस का ए, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद कितना है एक्स क्यू प्लस के ए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस ए प्लस 4, इसके बराबर में आपका मान लो 0। x का मान आप क्या रख देंगे, माइनस का ए, माइनस का ए प्लस ए गुणा माइनस का ए माइनस के 2 गुणा माइनस का ए प्लस 4 बराबर 0। माइनस का घन करेंगे तो माइनस ही आएगा, ए का घन करेंगे तो ए क्यू, ए गुणा माइनस का वर्ग करेंगे प्लस ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, इनका गुणा करो, माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 2 का गुणा ए में करेंगे 2a प्लस ए प्लस 4 बराबर 0। माइनस का ए को इनका गुणा करो, ए स्क्वायर और ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की घात 3, 2a और ए के कितने ये 3a, इनको जोड़ देंगे प्लस 4 बराबर 0। प्लस माइनस ये कट जाएगा, क्या बचा आपका 3a, 4 को पक्षांतर कर दो बराबर में 4, 3a लिखा है 3 को नीचे लाओ तो a बराबर 4/3। ए आपका क्या है, आंसर है। इस तरीके से और जितने भी ये सवाल हैं, के का मान ज्ञात करो, पी का मान ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात करो या ए का मान ज्ञात, ये आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एक सवाल जरूर पेपर में आपका आना है। दोस्तों इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लगा लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल जरूर समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको सवाल समझ में आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।